5500 एकड़ में आलू का बीज लगा रहे हैं। हमारी अपनी टिश्यू कल्चर लैब है, हमारी अपनी नेट हाउस फैसिलिटी है, अपनी ही कोल्ड चेन फैसिलिटी है, अपनी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है और सारी प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं। तकरीबन 350 से 400 वैरायटी हैं जो हम कमर्शियली बेचते हैं। 600 से 800 वैरायटी ऐसी है जो हमारी पाइपलाइन में है। जो अमोनिया बेस्ड पहले कोल्ड स्टोरेज थे या ब्रिक एंड मोर्टार वाले कोल्ड स्टोरेज थे, उससे ये बेटर एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और एक्सपेंडेबल है। जो फाइनल डिस्पैच से पहले की बस सॉर्टिंग है कि कोई भी ऐसा माल, ऐसा कोई बीमारी वाला कोई दाना कुछ ऐसा ना जाए। पूरे देश में आलू के बीज के उत्पादन की जब बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है जालंधर का। तो आज हम आपको लेके पहुंचे हैं जालंधर, देश के सबसे बड़े पोटैटो सीड प्रोड्यूसर क्या, यानी जो सबसे बड़े आलू बीज के उत्पादक है संगा फार्म्स, वहां पर आज हम आपको लेके पहुंचे हैं और दिखाने वाले हैं कि जब कोई इस स्तर पर काम करता है तो कितनी हाईटेक फैसिलिटी होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और हमारे साथ में इस समय हरजाब जी हैं जो इस संगा फार्म्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं। हरजाब जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जी। हरजाब जी, पूरे देश में अब तो जालंधर के बाहर भी बहुत जगह आलू का बीज तैयार हो रहा है, लेकिन जब ये देश की सबसे बड़ी फैसिलिटी या हम कहें सबसे आधुनिक फैसिलिटी में से एक है, यहाँ पर काम करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर सारा कुछ बड़ा साइंटिफिक है। मेरे दादाजी जो थे सरदार हरदेव सिंह सांगा, जिन्होंने ये काम शुरू किया था, तो शुरू से 1962 से हम आधुनिक एग्रीकल्चर या टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं। हमारी अपनी टिश्यू कल्चर लैब है, हमारी अपनी नेट हाउस फैसिलिटी है, अपनी ही कोल्ड चेन फैसिलिटी है, अपनी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है और सारी प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। तो ये पैरामीटर्स इसलिए हैं ताकि हमारी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। अभी आप लोग कुल कितने क्षेत्रफल में आलू बीज तैयार करने का काम कर रहे हैं? हम तकरीबन 5500 एकड़ 5500 एकड़ में आलू का बीज लगा रहे हैं। अलग अलग जालंधर हमारा हेडक्वार्टर है और दोआबा रीजन सारे के अंदर जालंधर, करतारपुर, कपूरथला सारी जगह पर हम स्प्रेड आउट हैं। सैटेलाइट एरियाज़ हैं जहाँ पर हम काम करते हैं, उन्हें हम डेरा कहते हैं। डेरे का अपना इंचार्ज होता है, वही उस सारे एरिया को, उस सारे क्षेत्र को देखता है। कुल कितनी वैरायटी के बीज तैयार हो रहे हैं आपके यहाँ? तकरीबन 350 से 400 वैरायटी हैं जो हम कमर्शियली बेचते हैं। तकरीबन 600 से 800 वैरायटी ऐसी है जो हमारी पाइपलाइन में है। हमारी ही वैरायटीज़ का बेटर वर्जन है जो हम आगे आगे लाते चलते हैं। कहाँ कहाँ तक जाता है आपके यहाँ से आलू? अब पंजाब से तकरीबन हमारा हरियाणा, हिमाचल, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, गुवाहाटी तक, गुजरात तक जाता है। पर एकड़ एवरेज प्रोडक्शन आप लोग कितना लेते हैं, क्योंकि सब जगह अलग अलग होता है? अराउंड 300 बैग्स से 350 बैग्स का एवरेज रहता है पर एकड़। क्योंकि हम सीड का काम करते हैं, हमारी एवरेज कम होती है क्योंकि हमारी कोशिश होती है साइज़ मेंटेन करना। पर जो सीड हमसे लेकर जाते हैं उनकी एवरेज तकरीबन 350 से 400, 450 एक बैग पर एकड़ आ जाती है। यानी एक बैग 50 kg, यानी अगर 400 बैग है तो 200 क्विंटल के आसपास। जी। ये आलू जो है ये तो ट्रीटेड लग रहा है। जी, ये हमारी वैरायटीज़ जो हम अपनी सोइंग करनी है, ये वो वैरायटीज़ हैं जो कलर कोडेड बैग्स आप देख रहे हैं। अलग अलग वैरायटीज़ हैं, इनकी धांक लगाई जाती है। जब लगाने लायक हो जाता है उसको फिर हम प्लांटर के साथ प्लांट करते हैं। सारा हमारा ऑपरेशन मैकेनाइज्ड है। हमारी कोशिश है कि जितना आधुनिक किस्म से, जितना बढ़िया तरीके से और एफिशिएंट तरीके से खेती की जाए उतनी लाहेबंद हो सकती है। अभी हम देख रहे थे पीछे की तरफ स्प्रे था, ट्रीटमेंट चल रहा था जी। यहाँ पर क्या काम ये लोग इस समय कर रहे हैं? ये भराई हो रही है जी। हमारा जो माल की प्लांटेशन होनी है उसकी धांक लगेगी। जब इसका समय आएगा फिर इसकी धांक से उठाकर इसको प्लांट किया जाएगा। ये तो हरजाब जी, चले आपके यूनिट के अंदर सबसे पहले शुरुआत आपके कोल्ड स्टोरेज और इस एरिया से की जाए। तो अभी हम जो सांगा फार्म्स की ये कोल्ड चेन फैसिलिटी है वहाँ पर है। बहुत जगह कोल्ड स्टोरेज देखिए, कोल्ड चेन फैसिलिटी कुछ अलग दिख रही है, बड़े बड़े बॉक्सेस आलू के। ये इंडिया की लार्जेस्ट कोल्ड चेन फैसिलिटी है जी। मॉफबी के अंडर आई थी। 15,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी है इसकी। यहाँ पर बोरियों में नहीं, बक्सों के अंदर ऐसे आलू 7 मंजिल तक जाते हैं। फोक लिफ्ट के साथ हम इनको लगाते हैं। जो अमोनिया बेस्ड पहले कोल्ड स्टोरेज थे या ब्रिक एंड मोर्टार वाले कोल्ड स्टोरेज थे, उससे ये बेटर एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और एक्सपेंडेबल है। इसका फ़ायदा क्या है इस तरह से बॉक्सेस में रखने का? एक जगह है जहाँ पे बोरी के ऊपर बोरी रखी जाती है, एक जगह है जिसमें ऐसे ये जो गैप है इसके बीच में से हवा निकलती है, तो वेंटिलेशन की वजह से उसकी क्वालिटी बेहतर रहती है। और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी सीड जाए, जो भी काश्तकार को जाए,
क्योंकि हम व्यापारी नहीं हैं, हम खुद काश्तकार हैं। तो अगर हम किसी से कोई बीज लेंगे तो हमारी भी चाह यही होगी कि सबसे अधिक सबसे बढ़िया पैदावार वाला बीज हो, और वही कोशिश हमारी रहती है हमारे जितने काश्तकार भाई हैं उनके लिए। ये बॉक्सेस जो है ये भी क्या किसी खास तरीके के, हमें तो भाई लकड़ी दिख रही है, जी, क्या कुछ लकड़ी खास इसमें? ये अलग एक स्पेशल लकड़ी इंपोर्ट होती है जी, ये नीदरलैंड से इंपोर्ट हुई है लकड़ी। तकरीबन 1000 किलो एक बक्से में वज़न है। अगर आप ऊपर तक जाएं तो वो 7000 किलो का वज़न, नीचे वाले बेस के ऊपर भी अगर वो स्ट्रेंथ के साथ खड़ा है, वो लकड़ी की खासियत है। ये बाहर से इंपोर्ट हुई है और यहाँ पर आके असेंबल हुई है। चलते हैं और जगह भी फैसिलिटी जो है, आप लोग को अलग अलग हिस्से आज हम इस फैसिलिटी के दिखा रहे हैं कि कैसे जो पोटैटो सीड की जब बात है, आलू के बीज की बात है, उसकी सबसे हाईटेक फार्मिंग और स्टोरेज। हरजाब जी, अगर हम बात करें जब बीज जाता है कहीं पर बनने के बाद, कि अब तो हम इस समय जाने का समय उस पर बात करें, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, किस तरह से आप क्या काम होता है? हम यहाँ पे उसको ड्राई करके, क्योंकि जब जो कोल्ड स्टोरेज है या कोल्ड चेन है वो एक फ्रिज है, आलू को बाहर निकाल कर सुखा कर उसको ग्रेड कर कर हम डिस्पैच करते हैं कि जिसने जो साइज़ मांगा, जो क्वालिटी मांगी, उसको वही चीज़ पहुँचती हो। तो हमारे पास बहुत आधुनिक बहुत बढ़िया किस्म के ग्रेडर्स हैं जो कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए रोलर टेबल्स के ऊपर लाकर माल को साफ़ कर कर भरवा कर भेजते हैं। यहाँ पर ये इस समय जो है ये ग्रेडिंग हो रही है ये क्लीनिंग सॉर्टिंग जो फाइनल डिस्पैच से पहले की बस सॉर्टिंग है कि कोई भी ऐसा माल, ऐसा दागी या कोई ऐसा कोई बीमारी वाला कोई दाना कुछ ऐसा ना जाए। जब खेती बड़े स्तर पर की जाती है तो उसके लिए तकनीक का इस्तेमाल, मशीनों का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बड़ी संख्या में अलग अलग तरीके की मशीनरी यहाँ पर उपलब्ध है इस खेती के लिए। हरजाब जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं तमाम ट्रैक्टर्स, तो शायद 300 से भी ऊपर अंदर बाहर मिला के, और ये मशीन्स कई अलग अलग इक्विपमेंट हैं जी, जैसे टिलर सुहागा जिसे कहते हैं, या कल्टीवेटर हो गया, डिस्क हैरो हो गया, इसको हम चिजल प्लाऊ भी कहते हैं, इसको हम आपका सब सॉइलर भी कहते हैं। ये 3 फुट ज़मीन के नीचे जाकर उसकी जो परत बनी होती है 3 फुट की, वो तोड़ता है। इसका फ़ायदा क्या होता है फिर? जो पानी अगली फसल के लिए सिंचाई में उसका बेनिफिट रहता है, और उसमें वाटर लॉगिंग का इशू नहीं आता। अगर बारिश आ जाए या पानी कहीं से टूटकर पानी डल जाए किसी और खेत में, वो पानी ज़मीन खींच लेती है। एक बार दिखाते हैं अब आपको ये नेट हाउस, क्योंकि जो पौधे टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किए जाते हैं उन्हें फिर इन नेट हाउस में लाके लगाया जाता है। तो हरजाब जी, नेट हाउस कितने एरिया में? तकरीबन 11 से 12 एकड़ में हमारा नेट हाउस फैसिलिटी है। जो भी चीज़ आज हम बेचते हैं वो 5 साल का प्रोसेस है। पहले टिश्यू कल्चर से शुरुआत होती है, फिर उसका नेट हाउस में प्लांटेशन होता है, फिर फील्ड में ट्रायल होता है, फिर फील्ड में मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर बेच पाते हैं। आज आपका ये पूरा फार्म हम लोग देख रहे हैं हरजाब जी, लेकिन हम चाहेंगे कि इतनी आधुनिक जो फार्मिंग आप कर रहे हैं उसके हिसाब से थोड़े से टिप्स जो हैं वो फार्मर्स के लिए ज़रूर दें। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, जो फील्ड की प्रेपरेशन, अगर ज़मीन को तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो उसमें से पैदावार निकालना असंभव है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है कि अपनी ज़मीन की सॉइल की टेस्टिंग करवा कर उसके हिसाब से खाद डाला जाए, ना कि बराबरी में। तीसरी चीज़ है कि जो भी सीड कहीं से भी लें, हर साल कुछ सीड नया ज़रूर लें किसी भी क्रॉप में। इससे एक सर्कल चलता रहता है। पिछले 1 या 2 दशक की बात करें, किस तरह का बदलाव आप इस इंडस्ट्री में, जो आलू की खेती है, आलू के बीज तैयार करने का काम, इसमें किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? ये चेंज पिछले 10-1 साल में आया है कि आलू में देखो लुक्रेटिव बड़ा है कि पैसा आता ज़रूर है, पर पैसा जाता भी बहुत है। तो वो जिगरा जो आलू का जो कारोबार करता है, पुराना कारोबार करता है, उसमें वो होना बहुत ज़रूरी है, और भगवान में विश्वास होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के बिना आलू का आप काम नहीं कर सकते। सांगा फार्म्स अपने आप को इन बदलती परिस्थितियों में कैसे अपग्रेड कर रहा है, वो क्या कर रहा है? हम शुरू से 1962 से मैकेनाइज्ड फार्मिंग और साइंटिफिक फार्मिंग में बिलीव करते हैं। मेरे दादाजी भी साइंटिस्ट थे, चाचा जी भी साइंटिस्ट हैं, लैब अपनी है। तो सारी हमारी कोशिश ये है कि कम बेच लो, कम खा लो, पर चीज़ जितनी बेचनी है वो बढ़िया बेचो। आलू के बाद क्या फसलें करते हैं इसी ज़मीन पर आप? हम मक्का जिसे कहते हैं, कॉर्न या मेज़, उसकी फसल करते हैं। उसमें हम दाने के लिए भी और साइलेज चारे के लिए भी करते हैं।
जो दाना है वो स्टार्च मिल्स या फीड मिल्स के पास जाता है, साइलेज जाता है जो जानवरों के खाने। तो आज आपने सांगा फार्म्स को पूरा देखा, किस तरह से इस फैसिलिटी में आलू के बीज को तैयार किया जाता है, गुणवत्ता को लेकर किस तरह ध्यान दिया जाता है, कितनी आधुनिक तकनीकें, सारी चीज़ें आज आपको एक जगह पर देखने को मिली। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।